आवर्त गति में अवमंदन बलों का प्रभाव जिस तरह से पड़ता है उसके अध्ययन के लिए हमारे पास 3 स्थितियां हो सकती है। ऐसी ही स्थितियां स्थानांतरीय गति में भी होती है। जैसे एक भारी अलमारी अगर रखी हुई है और आपको उसको खिसकाना है तो आप अकेले उसको नहीं खिसका पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो बल है वो अत्यंत कम है और उसका घर्षण बल बहुत अधिक है। या हम इसका एग्जाम्पल ले लें कि जैसे साइकिल अगर पंचर हो जाए तो आप उसको बड़े आसानी से पैदल लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है और गति होने पर उस पर लगने वाला घर्षण बल का मान कम है। आपके पास बल उससे अधिक है, इसलिए आप उसके घर्षण बल को ओवरकम करके उसको गति प्रदान कर सकते हैं। परंतु सोचिए, अगर कार में पंचर हो जाए तो आप अकेले उसको धक्का लगाकर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका घर्षण बल अधिक है और उस घर्षण बल को ओवरकम करने के लिए उससे ज्यादा बल आपके पास होना चाहिए, तभी उसमें गति संभव हो पाएगी, अन्यथा उसमें गति संभव नहीं हो पाएगी। बिल्कुल यही स्थिति दोलन गति के साथ होती है। जब हम दोलन गति के बारे में बात करते हैं तो ये 2 अवमंदन बलों का गुणांक और मूल आवृत्ति, ये हमारे पास गति ये कांस्टेंट है। ये मूल आवृत्ति जो सरल आवर्त गति का कांस्टेंट है, और ये अवमंदन बल गुणांक। अगर अवमंदन बल गुणांक अधिक है तो अवमंदन बल अधिक होगा, अगर अवमंदन बल का गुणांक कम है तो अवमंदन बल भी कम होगा। बिल्कुल वही स्थितियां जो स्थानांतरीय गति में हमने प्रदर्शित की है कि अगर अवमंदन बल अधिक होता है तो हमें अधिक बल लगाना होता है, और अगर अवमंदन बल कम है या घर्षण बल कम है तो हमें कम बल लगाने पर ही गति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल वही स्थितियां यहां पर हैं। 3 स्थितियां: न्यून अवमंदन, यानी अवमंदन बलों के मान बहुत कम है, दोलक की मूल आवृत्ति अधिक है उस अवस्था में। क्रांतिक अवमंदन, यानी अवमंदन बल और दोलक की मूल आवृत्ति लगभग बराबर है, दूसरा। और तीसरा अति अवमंदन, यानी घर्षण बल बहुत अधिक है। जैसा मैंने आपको स्थानांतरीय गति के लिए एग्जांपल दिया था। न्यून अवमंदन यानी कम घर्षण बल, आप साइकिल में पंचर हो जाए आप ले जा सकते हैं, उसको गति प्रदान कर सकते हैं। क्रांतिक अवमंदन हमारे पास क्रिटिकल है, स्कूटर में अगर पंचर हो जाए तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उसको धकेल कर, या मोटरसाइकिल में पंचर हो जाए तो हम उसको धकेल कर ले जा सकते हैं। वो क्रांतिक अवमंदन है, वो हमारे बल की सीमा है। अब इससे ज़्यादा बल हम नहीं लगा सकते। और तीसरा एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको स्थानांतरीय गति का बताया था कि अगर कार में पंचर हो जाए तो आप धक्का लगाकर नहीं ले जा सकते, क्योंकि कार का घर्षण बल बहुत अधिक है, जो अति अवमंदन है। तो हम इन्हीं तीनों अवस्थाओं में आवर्त गति के हल परिभाषित करेंगे, और किस अवस्था में आवर्त गति हो रही है और किस अवस्था में आवर्त गति नहीं हो रही है। जैसा हमें स्थानांतरीय गति में हमने देखा था कि स्थानांतरीय गति या तो होती है या नहीं होती है, तो किस अवस्था में आवर्त गति होगी और किस अवस्था में आवर्त गति नहीं होगी, ये हम इसके सॉल्यूशन निकाल कर देखेंगे। तो पहला न्यून अवमंदन की गणना। जब अवमंदन बलों का गुणांक मूल आवृत्ति से बहुत कम है, यानी ये वाला जो फैक्टर r² माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ये कम है ये अधिक है, तो ये नेगेटिव फैक्टर होगा। इसमें से -1 हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे और ये फैक्टर हो जाएगा ओमेगा 0² माइनस r²। इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा है, सो इट इज आयटा ओमेगा। अब हम यहां रखें इसको, तो a e⁻ RT
दोनों में e टू द पावर माइनस आर टी तो कॉमन आ जाएगा और एक बचेगा a e टू द पावर आइटा ओमेगा टी प्लस b e टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। यहां से ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन, सिर्फ इसको हमने आइटा ओमेगा से प्रतिस्थापित किया है। आप जानते हैं e रेज़ टू पावर आई ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, और e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस आइटा साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, कॉस ओमेगा टी कॉमन निकालें तो कॉस ओमेगा टी का कोफिशिएंट a प्लस बी और साइन ओमेगा टी इसका कोफिशिएंट आ जाएगा a माइनस बी, दिस वन। तो इसमें a प्लस बी इसको हम ले लें से x0 साइन फाई और a माइनस बी इट इज x0 कॉस फाई। जब आप इसको रखेंगे इस समीकरण में तो हल हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा, ये यहां तक तो एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका x0 साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस x0 कॉस फाई साइन ओमेगा टी। तो ये साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा और रिजल्ट आएगा x इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस गामा, जहां पर इनकी वैल्यूज हम आगे परिभाषित कर लेंगे। आप जानते हैं इस तरह की समीकरणों को हल करने के लिए एक बार इसको वर्ग करके जोड़ें और एक बार साइन फाई अपॉन कॉस फाई दिस अपॉन दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो टेंजेंट फाई की वैल्यू आ जाएगी, उसे हम अलग से लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए एक परिवर्तन जो हुआ है, गति तो हो रही है और हम जानते हैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये गतियां आवर्त गति होती है। तो यहाँ आवर्त गति तो हो रही है लेकिन आयाम समय के साथ लगातार कम होता जा रहा है, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब अवमंदन बल लगेंगे तो आयाम का मान स्थिर नहीं रह पाएगा, सरल आवर्त गति नहीं रह पाएगी। तो जैसे ही दोलक गति प्रारंभ करता है अवमंदन बल लगना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको अधिकतम आयाम की अवस्था से परिभाषित किया हुआ है। जैसे ही दोलक चला तो अवमंदन बल लग गए। अब ये यहाँ पर जितना आयाम या जितनी अधिकतम दूरी पार कर रहा है उतनी अधिकतम दूरी यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि अवमंदन बल लगने शुरू हो चुके हैं, ये दूरी निश्चित रूप से कम हो जाएगी। तो यह हमारे पास इस तरह से आयाम इसके दोलन दिखते हैं। आयाम चरघातांकीय रूप से लगातार कम होता जाता है। एक प्रभाव तो अवमंदन बलों का ये देखने को मिला और दूसरा प्रभाव अवमंदन बलों का यहां से, जो दोलक की मूल आवृत्ति ओमेगा 0 थी वो ओमेगा 0 से परिवर्तित हो जाती है और अब वो नई आवृत्ति बन जाती है जिसे हम लेते हैं ओमेगा। तो न्यून अवमंदन की अवस्था में जब अवमंदन बल कम है तभी दोलक सरल आवर्त गति करता है। आयाम लगातार कम होता जाता है, जो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अवमंदन बल होंगे, घर्षण बल होगा तो दूरी में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोलनी गति हो रही है, यानी आवर्त गति हो रही है जब तक अवमंदन बलों के मान कम है तब तक। आयाम हम लिख सकते हैं x0 e टू द पावर माइनस आर टी। जब टाइम t ये 1/τ होगा या 1/, यहाँ पर हम आर टी ले लें तो आयाम हमारे पास हो जाएगा x0 e रेज़ टू पावर माइनस 1 या x0/e लगभग 0.368 अधिकतम मान का।
यानी अधिकतम मान आना तो चाहिए था x0, लेकिन हमारे को इस समय में अधिकतम मान 36.8% ही बचता है, लगभग 1/3। इसलिए इसे कहा जाता है विश्रांति काल, कि वह समय जिसमें आयाम अपने प्रारंभिक मान का 36.8% बचे, उसे विश्रांति काल कहते हैं। यानी यहाँ तक, इस समय तक दोलक अच्छी दोलन गति कर रहा है। अब इसके बाद जो दोलन होंगे उनमें हमारे पास स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, आप उसके दोलन को नहीं पहचान पाएंगे। देखिए 36% का ये स्थिति हो जाती है। इसलिए न्यून अवमंदन के समय से परिभाषित किया हुआ है। दूसरी अवस्था, जब अवमंदन बल का गुणांक और मूल कोणीय आवृत्ति समान है, तो हमारे पास ये वाला फैक्टर, अगर ये एग्जैक्टली सेम है तो 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 होगा तो हमारे पास सिर्फ ये क्या बचेगा, x = e⁻⁻rt। यानी विस्थापन समय के साथ लगातार चरघातांकी रूप से कम होता जा रहा है। साइन फंक्शन नहीं है तो आवर्त गति तो नहीं होगी इसमें। सो दूसरी अवस्था में हम इसको क्या ले लें, लगभग बराबर ले लेते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं, तो ये लगभग बराबर, तो ये क्वांटिटी r² - ओमेगा जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h, ये h बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी राशि है। तो सॉल्यूशन में रखें तो e⁻ht और b e⁻⁻ht, इसको एक्सपेंड करें तो पहली टर्म तो आ जाएगी a + b, दूसरी टर्म में h कॉमन हो जाएगा, वो आ जाएगी a - b ht। हम इसको q मान लें, इसको p मान लें, और क्योंकि h का मान बहुत अल्प है, अतः इसकी हायर पावर्स को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये टर्म बचती है इस तरह से। अब आप खुद देख सकते हैं इसमें साइन फंक्शन नहीं है, आयाम चरघातांकी रूप से लगातार कम हो रहा है, लेकिन साइन फंक्शन नहीं होने के कारण इसमें आवर्त गति नहीं हो रही है। यानी इस समय गति अदोलनीय होती है और आयाम समय के साथ लगातार कम होता रहता है, और दोलक कुछ समय बाद विराम अवस्था में आ जाता है। यह हमारे पास क्रांतिक अवमंदन की स्थिति, और अति अवमंदन की स्थिति तो बिल्कुल ही अलग है, जब अवमंदन बल बहुत अधिक होंगे, मूल आवृत्ति से, तो ये वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा, हम इसको ले लें गामा। सो x = e⁻rt a e⁻γt + b e⁻⁻γt = e⁻rt। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड बाई टू कर लें, इसको e⁻γt + e⁻γt डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह से इसको, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं, ये साइन हाइपरबोलिक, ये कॉस हाइपरबोलिक। सो साइन हाइपरबोलिक फाई, कॉस हाइपरबोलिक गामा टी, x0 कॉस हाइपरबोलिक फाई, साइन हाइपरबोलिक गामा टी, और साइन a + b के फॉर्मूले से ये हमारे पास आ जाता है x = x0 e⁻rt साइन हाइपरबोलिक गामा टी। गति यहाँ पर भी अदोलनी है, आयाम बहुत तेजी से, क्योंकि r का मान बहुत अधिक है तो एक्सपोनेंशियल डिके बहुत तेजी से होगा। यहाँ पर ये e⁻rt, r का मान अधिक है तो ये चरघातांकी रूप से जो कमी आएगी वो बहुत तेजी से आएगी। यानी जब घर्षण बल बहुत अधिक होते हैं तो आप दोलक को अगर
अधिकतम विस्थापन में विस्थापित कर दें तो बहुत तेज़ी से विराम अवस्था पर आ जाता है और गति पूरी तरह से अदोलनीय होती है। धन्यवाद।